कानपुर की नई सड़क के आसपास जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उसने अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि घटना के ठीक बाद से कानपुर की सड़कों पर ठीक इसी तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। हर जगह पुलिस की गश्त नजर आएगी, हर जगह पुलिस के लोग गलियों में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हर जगह इसी तरह से लंबा लंबा काफिला आपको कानपुर की नई सड़क और जो नफीस मंजिल है नया चौक, उसके आसपास के तमाम सारे इलाके में ठीक इसी तरह की गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये स्थिति बनी क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स तैनात करनी पड़ी, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। दरअसल कल कानपुर के इसी नई सड़क पर जुमे की नमाज के बाद अचानक से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ जो आसपास की दुकानें हैं, यानी कि आप जो ये मेरी दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं ये दुकानें और इसके अलावा जो मेरी बाईं तरफ दुकानें हैं, इन तमाम सारी दुकानों को पहले उन्होंने बंद करना शुरू करा दिया। हालांकि तमाम सारे लोगों का ये भी कहना है कि शुरुआती दौर से ही इसमें बंदी की एक अपील की गई थी और कल उसी बंदी के मद्देनजर यहाँ पर दुकानों को बंद भी कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बंदी कराने वाले लोग ये इलाका छोड़कर दूसरे समुदाय की दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंचे तो ठीक ही दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद पथराव हुआ, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की गई, एक दूसरे के साथ मारपीट हुई, गोलियां चली, गाड़ियां तोड़ी गईं। तो बहुत ही विपरीत और अनियंत्रित स्थिति बनाने का पूरा प्रयास कानपुर में किया गया इसी नई सड़क पर। लोगों का ये कहना है कि शुरुआती दौर में वो लोग अपने घरों में ही मौजूद थे और अचानक से ये जो मेरी तरफ गलियों में जो रास्ता देख रहे हैं ये गलियां या इसके ठीक पीछे जो दूसरी गली है वहां की बातचीत की जाए या फिर ये जो सामने आप मेरी बाईं तरफ दूसरी गली देख पा रहे हैं, इन तमाम सारी गलियों से अचानक से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बाहर आ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हम लोग लगातार तस्वीरों के माध्यम से देखते हुए भी जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ इस तरफ से बल्कि मेरे ठीक पीछे वो जो बाईं तरफ का रास्ता आप देख पा रहे हैं जहां पर सद्भावना चौकी है, उधर से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इसी सड़क पर आए और बाईं और दाईं दोनों तरफ की दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। विरोध उस वक्त ज्यादा कड़ा हुआ जब एक पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि वो अपनी दुकानों को बंद नहीं करेंगे और बेवजह उनकी दुकानों को बंद ना भी करवाया जाए। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कल कानपुर का पूरा जो प्रशासनिक अमला था, जो पुलिस के अधिकारी थे, वो कानपुर देहात में मौजूद थे क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो पैतृक गांव है परौक, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, यूपी के डीजीपी वहां पर मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी वहीं पर मौजूद थे। तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो थी वो उसी गांव की तरफ डिप्लॉय की गई थी, वहां पर भेजी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जब लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो चौकी पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने पहले स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई। बाद में उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया और यह बताया गया कि यहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। बाद में बड़ी संख्या में तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर है कानपुर के, जो तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब मौके पर पहुंचे और कल रात से लेकर अभी तक लगातार यहां पर गश्त की जा रही है, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो आज इसी कानपुर की घटना को लेकर मैं अलग अलग जगहों पर आपको लेके चलूंगा और लोगों से बातचीत करवाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा और इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या रही। तो आइए आपको लेके चलता हूं इसी नई सड़क पर अलग अलग जगहों पर। कानपुर की उसी नई सड़क के पास मैं मौजूद हूं जहां पर कल एक बड़ा उपद्रव होते होते बच गया। तमाम सारे उपद्रवी सड़कों पर आए, दुकानें बंद करवाने की कोशिश की और उसमें बहुत सारे लोगों ने चोटें भी खाई। हमारे साथ कानपुर के ही तमाम सारे लोग मौजूद हैं जिनको चोट भी लगी। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय जी, क्या हुआ था कल? भाई जब हम लोग बाहर आए, हम तो सो रहे थे घर पे, बेटी ने बताया पापा देखिए यानी हाथे में काफी लोग घुसे हुए हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर गोलियां चल रही हैं। हम लोग मतलब कौन सा हुआ? चंद्रशेखर आता। हाँ, तो हम बाहर आए, केवल बनियान जांघिया पहन के भाग गया बाहर। तो बस जैसे ही आए तैसे ही मेरे ईटा पड़ा आके, वो लोग पूरा ठेला भर के ईटा लाए हुए थे गुम्मा, हमने और पेट्रोल बम भी छोड़ा, यहाँ पे गोलियां भी चलाई है, हथगोले भी चलाए हैं। हम लोग की कोई भी नहीं था, यहाँ पे 10-12 लोग थे और कम से कम 10,000 मुसलमान था यहाँ पे। ये इस चौराहे से आए थे, नई सड़क से आए थे और ये देखिए मस्जिद के बगल से आए थे। हमने ना, हम लोग ये नहीं देख पा रहे थे हम लोग कहाँ बचाएं अपने आप को। तो इस पीछे हम लोग चोट बहुत खा गए। अगर हाथे में घुस जाते भाई साहब, इस समय लाशें मिलती हैं अंदर हाथे में, अगर ये लोग हाथे में घुस जाते कल। इन लोगों ने पूरी कोशिश किया। मुझे ये बताइए मुझे कि दोनों तरफ से आए, ये जो सद्भावना चौकी है इधर से भी आए और ये जो रास्ता है आप बता रहे इधर से भी आए। हम बताएं, सद्भावना चौकी ये जो यतीम खाने पे नमाज होती है, सबसे खतरनाक ये नमाज होती है लास्ट 2:30 बजे की। ये लोग ने ये नमाज पढ़ के यतीम खाने चौराहे पे बवाल किया है, वहाँ से दौड़ के इधर आए,
दुकानें बंद कराने जा रहे थे हम लोग की, तो हम लोग ने दुकानें नहीं बंद की। आपकी कौन सी दुकान है? ये कूलर की दुकान है। हाँ, तो इन लोग कूलर भी लूट ले गए यहाँ से और काफ़ी ठेले वेले तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो जब दुकानें नहीं हम लोगों ने की बंद, तब इन लोग गालियाँ देने लगे हैं और मारपीट चालू कर दिया इन लोग। ठेला भर के इनके पास पूरा गुम्मा था, ठेला यहाँ खड़ा हुआ था, ठेला इनका गुम्मे का। कितने लोग थे लगभग? कम से कम कुछ नहीं भाई साहब, 10-20 हज़ार आदमी था, बहुत आदमी था। हम लोग देख के घबरा गए थे भाई साहब, ये हालत थी हम लोग की, समझे ना। तो आपको ये चोट? ये 5 टाके लगे हैं, 3 टाके पाल में लगे हैं। ये पत्थरों से मारा? पत्थरों से मारा है, हाँ, समझे ना। तो हम लोग अपने आप को ये बचा रहे थे कि हाथे में ना घुस पाए, नहीं हमारी महिलाएं बच्चे हमारे बहुत वो हो जाते, जख्मी हो जाते भाई साहब, ये समझ लीजिए। ये हालत। बचाव में आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी क्या? पुलिस बेगमगंज एसओ ने हम लोग के साथ गद्दारी किया भाई साहब। बेगमगंज एसओ ने कहा तुम लोग शांत रहो, वो नहीं आएंगे, और बस वो यहाँ से भागा है। वो लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, आगे तक आ गए थे भाई साहब। बेगमगंज एसओ ने और चौकी इंचार्ज नईम खान ने हम लोग का पूरा यानी खिलाफत किया है और हम लोग को एक तरीके से मौत के घाट पे छोड़ दिया था। क्या देखा था आपने? क्या स्थिति बन रही थी? देखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पूरी समझो पिक्चर चली ही रही है कि पूरा प्लानिंग बना के आए थे कि क्या यहाँ से पूरी टीम इन लोगों की पूरा जुलूस गया यहाँ से आगे तक। आगे कम से कम 15-20 लोग वहाँ रुक गए, वहाँ लोग भी 15-20 लोग रुक गए गेट पे। वहाँ पर गाली गुप्ता करीन कहीं निकालो, यहाँ पर सब गर्दनें उतारेंगे सबकी और अंदर घुसेंगे। तो हम लोग बोले वहाँ पर, तो उनसे कहा भैया ये सब कैसे बातें बोल रहे हो, ये क्या कह रहे हो। तो वो लोग आगे बढ़ के गए, पूरी पब्लिक बुला लाए हैं यहाँ पर अंदर घुस के, समझो इतने गुम्मे चलाए। वो आगे पड़े गुम्मे, वो देख लीजिए, वो वहाँ पर गुम्मे पड़े हैं पूरी लाइन से। वो लोग हैं जिनको इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चोटें लगी हैं और तमाम सारे लोग हमारे साथ आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। कोशिश शुरुआती दौर में यही की गई कि पहले जो इन्होंने बताया संजय शुक्ला जी ने कि पहले एक तरफ से लोग आए, उसके बाद दूसरी तरफ से लोग आए, दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई। लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ी तब पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, संजय शुक्ला जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिलहाल चोटें आई हैं। अब मैं आपको किसी दूसरी जगह ले चलूंगा और उनकी आप बीती सुनाऊंगा। अब कानपुर में नई सड़क के ठीक बगल में चंद्रेश्वर हाता पहुंचे हैं हम, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस हाते में घुसने की कोशिश कर रहे थे। काफी मारपीट की स्थिति यहां पर बनी। यहां पर तमाम सारी गाड़ियां थी जिनको तोड़ दिया गया था। ये मेरे ठीक पीछे आपको चंद्रेश्वर हाता नजर आ रहा होगा और कई परिवार इस हाते के अंदर रहते भी हैं। यहाँ के लोकल तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चेतन। मुझे बताइए, कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप थे यहाँ पर? हम यहीं बैठे हुए थे। क्या हुआ? दरअसल घटनाक्रम ये हुआ, नूपुर शर्मा जी का कोई बयान है। हाँ। उस नूपुर शर्मा जी के बयान पर रिएक्शन कानपुर में था। हयात जफर हाशमी ने बंद का आह्वान कर रखा था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान था, नहीं देना चाहिए था। सही का गलत का वो नूपुर शर्मा जाने और बाकी मुस्लिम समाज जाने। लेकिन यहाँ पर क्या बंद की कॉल थी, तो बंद की कॉल पे 2,500-3 हज़ार मुस्लिम समाज के लोग नई सड़क से परेड की ओर आते हैं और आते हुए यहाँ पर 8-10 दुकानें हिंदुओं की हैं। तो मात्र 8-10 दुकानें, चूँकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर 100 में से 3%, 2% आबादी हिंदू है बस। 98% मुस्लिम है यहाँ पर। तो 98% मुस्लिम होने के नाते वो लोग अपना आते हैं, कहते हैं दुकानें बंद करो। तो हम लोगों ने कहा भाई दुकानें क्यों बंद करी जाए। तो हम लोगों ने इतना बोलना खाली हुआ कि क्यों बंद करी जाए, बस उधर से तत्काल गुम्मे चलना शुरू हो गए। अब वो गुम्मे चले, पत्थर यानी कि पत्थर चलना शुरू हो गए। अभी थे यहाँ पर? मैं भी था, लेकिन मैं किसी कारणवश बाहर था। हाँ। मुझे जब यहाँ सूचना पता प्राप्त हुई कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने भैया लोगों से आग्रह किया क्या है स्थिति जानी, तो स्थिति काफ़ी दयनीय थी। और ये जहाँ तक समझ में आ रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों में अभी भी कोई भय व्याप्त नहीं है शासन प्रशासन का, जबकि इतना सुशासन और प्रशासन माननीय मोदी जी के संरक्षण में, माननीय योगी जी संरक्षण में चल रहा है और हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है कि जिन सुविधाओं को हम लोग तो इतना नहीं लेते जितना विशेष समुदाय लेता है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार के कुर्कत को अंजाम दिया जाता है। तो ये एक उदासीनता शो करता है उनकी कि भाई आप के साथ कुछ भी कितना कर दिया जाए, लेकिन हिंदू समाज के प्रति आपका व्यवहार सदैव वैसा ही रहे। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये घर आपका है? ये घर नहीं, ये दुकान हमारी है। ये दुकान नीचे वाली आपकी? जी जी। तो कल जब ये तमाम सारी उपद्रवी यहाँ पहुंचे, आप दुकान पे थे अपनी? हम लोग दुकान पर थे। दोनों तरफ से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए, इधर से भी इधर से भी। बाकायदे वीडियो है जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रमाण है। ठेले में पत्थर भरे हुए थे, बम थे, तमंचे थे। यहाँ पर आए, यहाँ पर खड़े होकर, यही जो आप खड़े हैं आपके ठीक पीछे, यहाँ पर खड़े होकर सीधे टारगेट करके ये अपने हिंदुओं का जो हाथा है इसको टारगेट करके पथराव किया, बम चलाया और जो भी कर सकते थे वो किया। तो बचाव में आप लोगों ने क्या किया? उनका पत्थर उन्हीं को मारा।
क्या करते हम लोग? बिल्कुल यही किया, मैं तो मान रहा हूँ किया। लेकिन जब जान बचाने के लिए क्या करते हैं? हमारी दुकानें हैं, हमारे परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ छोटे से लोग हैं, 500-600 लोग हिंदू, मतलब महिलाएं, बच्चे और पुरुष मिला के इस हाथे के अंदर रहते हैं, हिंदू समुदाय के। और हमेशा इन लोगों का जिंदगी भर से टारगेट रहा, हम लोग छोटे से बड़े हो गए, कभी भी किसी तरह का ये लोग प्रदर्शन या कुछ भी करते हैं, चंदेश्वर हाथे के लोगों को टारगेट करे रहते हैं, कभी भी कुछ। नहीं तो कोई वजह बताई थी क्यों दुकान बंद करवा रहे हैं? कुछ कहा था आप? कुछ नहीं कहा उन्होंने बस इतना कि आप दुकान बंद करिए कि हमारे ओर से फरमान जारी हुआ। तो ये कौन होते फरमान जारी करने वाले? दादा क्या क्या नाम है आपका? हाँ, सुशील कुमार शर्मा। तो आप थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ थे। फिर क्या हुआ था? यहाँ पे गुम्मे ऐसी बारिश कर रहे थे लोग कि तादाद से ज्यादा, और ये वाली बिल्डिंग से गोली चल रही थी, ये वाली बिल्डिंग मस्जिद के बगल वाली थी, और इधर वाली गोली चला रहे थे। हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, इस चक्कर में हम लोग गेट बंद करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। वो बोतल फेंक रहे थे, पानी वो की पेप्सी वाली और के पिज्जा की, वो बोतल मार रहे थे, गुम्मा मार रहे थे, सब भरपूर मारा है लोगों ने। आज तक हम परेशान हैं। हमें केवल समस्या, भाई देखो अभियान है, अभियान सबके लिए, किसी और सबके, यहाँ तक यहाँ तोड़ा गया, अपने यहाँ तोड़ा गया, सब जगह ये तोड़ा गया। इसी चक्कर में लोग हंगामा मचा रहे हैं। तो वो समाधान सरकार से कह सकते हो, हमें थोड़ा कह सकते हो। तुम हमें हिंदू पे क्यों वह कर रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो हम लोग उनका। वही बात मुझे बताइए कि आप भी थे तब? मौके पे थे जी। कितने लोग रहे होंगे? अरे उनकी हजारों की, हम लोग गिनती लगा, हजारों थे, हजारों इधर से आ रहे, हजारों इधर से आ रहे, 3-3 तरफ से आ रहे। अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हो, पहचानते थे किसी को? नहीं, यहाँ हम लोग पहचान नहीं सकते, नहीं, सब बाहरी थे उसमें, और कुछ लोग नई सड़क के थे। अब ऐसे नहीं जानते नाम, लेकिन ऐसे सामने आएंगे तो पहचान लेंगे, हाँ ये थे। इधर से पूरी भीड़ चली आ रही है। ये वीडियो है इनके पास, कल जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो यहाँ पर ये मौजूद थे। तो ये पूरा जी, उस फाटक के पास एक और फाटक है उस तरफ, वहाँ फाटक में हमारे मोहल्ले की 2-3 दुकानें हैं, परचून की, पान मसाले की। मतलब उनको नहीं ऐसा मौका मिला कि अंदर हो पाए सामान लेके, पूरी दुकान उनकी लूट ली। ये समझ लीजिए कि जान कैसे बच गई ये तो वही जानते हैं, ये समझ लीजिए आप। और ये हाथे को टारगेट आर्ट से नहीं, ये सन 89-88 से बनाए हुए हैं कि केवल कि ये हाथा खाली हो जाए। क्यों चाहते हैं कि हाथा खाली हो जाए? सर पता नहीं सर क्यों चाहते हैं, इनका ये सन 80-92 से सब सिस्टम चला। आप भी थे कल यहाँ पे? जी सर थे। क्या करते हैं यहाँ पे आप? सर गाड़ी चलाते थे सर। अच्छा जी। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस वक्त? सर बैठे हुए थे सर, एकदम ही से सर इन लोग आ गए, गुम्मेबाजी करने लगे, गोलीबाजी करने लगे। हम लोग सब हाथे से भागे, और वही ईंटें जो उन लोगों ने मारे वही हम लोगों ने मार दिए सर। तो ये चंद्रेश्वर हाता है कानपुर का, जिसमें तमाम सारे लोगों की जो आप बीती है वो आपने सुनी कि आखिरकार कल क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। एक बार हाते के अंदर भी आपको ले चलता हूँ, यहाँ की भी कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अचानक से भीड़ दोनों तरफ से आ गई थी, जिसके बाद काफ़ी कुछ पथराव हुआ, ईंट पत्थर चलाए गए और स्थिति बेहद अनियंत्रित हुई। अब मैं आपको लाया हूँ नई सड़क पर ही एक यूनानी दवाखाने की दुकान पर, और तमाम सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि कल ये जो घटनाक्रम घटित हुआ यहाँ कानपुर में, इसको कितना जायज़ मानते हैं या नाजायज़ मानते हैं? नहीं, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। कोई भी तरीके के अगर माहौल को बिगाड़ देंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, या अगर हमारा कोई भी समाज है वो कैसे सही से रह पाएगा। ये बहुत ही गलत तरीका है लोगों का कि माहौल को बिगाड़ने का, और इनको कभी भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा माहौल बन। हमेशा प्रेम सद्भाव से अगर आदमी रहेगा, कारोबार करेगा, तो दुनिया भी तरक्की करेगी, अपना देश भी तरक्की करेगा, अपना शहर भी तरक्की करेगा, अपना मुल्क भी तरक्की करेगा। और अगर माहौल बिगाड़ देंगे तो हम लोग जो है फिर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, सब गलत है, वो चीज़ बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अचानक से लोग सड़कों पे आ गए, उनके हाथ में पत्थर थे, उनके हाथ में बम थे, पत्थर चलाने लगे, कई लोगों को चोटें भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।